जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में जो ऑक्शन हुआ कल। खिलाड़ियों की बोली लगाई गई लाहौर के एक्सपो सेंटर में। यहाँ जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया वो प्लेयर उसने ख़रीद लिया। जी हाँ, बिल्कुल पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में बोली लगाई गई टीमों के बाद अब प्लेयरों की। इसमें देखा गया हमने कि सबसे महंगा जो प्लेयर वो ख़रीदा रावलपिंडी ने। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए, नसीम शाह 8 करोड़ और चंद लाख में रावलपिंडी ले उड़ी। इसके साथ साथ राना फ़हीम अशरफ को जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ले उड़ी। और हम बात करेंगे इसके साथ साथ कि किस टीम ने कितने अच्छे प्लेयर्स पिक किए और कौन सी टीम इस हवाले से सबसे पीछे रही। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सबसे तगड़ी टीम पेपर वर्क में अगर देखें तो वो है रावलपिंडी की। रावलपिंडी 2 दिन कबल बिकी थी, इससे पहले ये मुल्तान सुल्तान थी। और जब नया ख़रीदार सामने आया, नया ख़रीदार जब मालिक बना तो उन्होंने जी रावलपिंडी नाम तजवीज़ किया। अब रावलपिंडी का नाम पिंडी बॉयज़ होता है या फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस होता है, ये तो 2-4 रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन जब बोली लगाई गई तो जी उन्होंने ऐसी ऐसी बोलियां लगाई कि दूसरी टीम उस तरह से उन्हें पैसे ऑफर नहीं कर सकी और तगड़े प्लेयर लेके उड़ गए। हम अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान को पहले ही रिटेंशन में उन्होंने पिक कर लिया था और यकीनी तौर पर रावलपिंडी इन्हें कप्तान भी बनाएगी। मुर्शद हैं और कुछ आजकल पीसीबी के साथ मामलात ख़राब चल रहे हैं, इसी वजह से वो टीम में भी नहीं है। बहरहाल मोहम्मद रिजवान थे, इसके साथ साथ उन्होंने नसीम शाह को ले उड़े। और जी हम बात करें अब रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी में जी कामरान गुलाम ये अच्छे प्लेयर हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, यही कप्तान होंगे 100%। सैम बिलिंग्स जो पिछले साल लाहौर कलंदर से खेले थे। जमान खान आपको पता है ये कश्मीरी बॉय हैं और शाहीन की रिप्लेस भी की थी, आपको याद ही होगा बीबीएल में इसने। इसके साथ साथ यासिर खान ये ओपन करते हैं और पेशावर से इनका ताल्लुक है। बड़े अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं ये। साथ ही हम बात करें पाकिस्तानी प्लेयर में सबसे महंगे बिकने वाले नसीम शाह। नसीम शाह से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। इसके साथ साथ रिशाद हुसैन जो हैं ये हमारी बंगाली भाई हैं, बड़े अच्छे ये ऑलराउंडर माने जाते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा लाहौर कलंदर से ये खेले थे। साथ ही हम बात करें डेरिल मिचेल के। डेरिल मिचेल एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा खिलाड़ी और पावरफुल हिटर। इसके साथ साथ वो बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है, कीवी है और इसे भी रावलपिंडी ने पिक किया। साथ ही हम बात करें मोहम्मद आमिर की। जी हाँ, चैम्पियन बॉलर हैं, किंग आमिर हैं और इसके बिना तो टीमें अधूरी रह जाती हैं। इसे इस बार पिक किया है रावलपिंडी ने। साथ ही हम बात करें अब्दुल्ला फजल, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। अमाद बट ऑलराउंडर हैं। लोरी इवंस बड़े तगड़े प्लेयर हैं, बड़ा तगड़ा नाम है। आसिफ आफरीदी आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे, लेग स्पिनर हैं। फवाद अली इन्हें भी पिक कर लिया। मोहम्मद आमिर यो यंगस्टर है और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी पिक, जी हाँ, शाहजेब खान। इससे 2 सालों से मैं देख रहा था, मेरी ख्वाहिश भी थी कि कोई टीम इन्हें पिक करे। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और अंडर 19 से ये खेलते रहे हैं, बड़े अच्छे हार्ड हिटर हैं और इन्हें रावलपिंडी ने पिक किया है। बड़ी अच्छी टीम है पेपर वर्क में अगर देखें और मेरी पसंदीदा टीम भी है अगर प्लेयर्स के हवाले से बात की जाए तो। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, जी हाँ बिल्कुल बात करते हैं अब हैदराबाद की। जी बिल्कुल, हैदराबाद किंग्समैन ने भी बड़ी तगड़ी टीम चुनी है। साइम अयूब बड़ा नाम है और यकीनी तौर पे इन्हें कप्तान बनाया जाएगा पीएसएल में पहली बार। ये बिके हैं जी 12.6, जी बिल्कुल 12 करोड़ 6 लाख में। और ये भी पाकिस्तानी टीम के सबसे डायरेक्ट ये इसने को रिटेंशन किया था और पेशावर ज़ल्मी से ये खेलते रहे हैं। और पेशावर ज़ल्मी के पास एक ही हल था, या बाबर आजम को रखे या फिर साइम अयूब को रखे, तो इसलिए उन्होंने बाबर आजम को पिक किया और ये साइम अयूब को ले उड़े हैदराबाद किंग्समैन वाले। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी लबुशेंगे की। गो के ये कुछ मैचेस में हमें दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया का। उस्मान खान विकेट कीपर, आकिफ जावेद, माँ सदाकत बड़ी अच्छी पिक इन्होंने उठाई है। मोहम्मद अली ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। कुशाल परेरा श्रीलंकन है ये। इरफान खान न्याजी ये भी बड़े तगड़े बैट्समैन हैं। हसान खान
आपने BBL में देखा होगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हम जहांगीर भी है इनके साथ साथ, और हमाद आज़म को भी इन्होंने पिक कर लिया है। इसके साथ साथ शर्जील खान भी इस बार हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से खेलेंगे। आसिफ महमूद, हनैन शाह को भी ये ले उड़े हैं इसके लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद तैयब आरिफ और साद अली भी यहाँ पे हैं। गो कि रावलपिंडी जैसी टीम ये है नहीं है, लेकिन बड़े नाम इसमें मौजूद है। अगर वो चल गए तो यकीनी तौर पे ये चैम्पियन कहलाएगी। अब बात करेंगे जी तीसरी टीम की, जो इस बार पहली बार PSL में खेलेगी, सियालकोट स्टालियन, जिसके सदर हैं वसीम अकरम। वसीम अकरम को 2 दिन कबल ही अपॉइंट किया गया है सियालकोट स्टालियंस की प्रेसिडेंट के लिए। मोहम्मद नवाज़ तगड़े ऑलराउंडर हैं, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा नाम इस बार PSL में आप देखेंगे, पहली बार आए हैं और सियालकोट स्टालियन ने इन्हें डायरेक्ट साइन किया है। इसके साथ साथ सलमान मिर्ज़ा बड़े अच्छे बॉलर हैं, लाहौर कलंदर से खेलते रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें दानियाल, इससे भी आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। साद मसूद बड़े अच्छे यंग स्टार हैं ये। जहान सुल्तान ये भी अच्छे प्लेयर हैं। साहिबजादा फरहान, क्या बात है, विकेट कीपर भी हैं और ओपन भी करेंगे और बड़े तगड़े बैट्समैन हैं, कौमी टीम का भी हिस्सा है। ऑस्टन टर्नर ये भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। पीटर सिडल, हालांकि ये 40+ इनकी एज हो गई है, लेकिन 140 की स्पीड से ये बॉलिंग करते हैं और इन्हें भी सियालकोट स्टालियन ने उठा लिया है। तबरेज़ शम्सी साउथ अफ्रीकन लेफ़्ट बॉलिंग करते हैं। इसके साथ साथ जी लुशन शाह ये भी अच्छे प्लेयर हैं। जोश फिलिप बड़े तगड़े प्लेयर हैं। शान मसूद, इनको भी इन्होंने उठा लिया है। मोमीन कमर और अवैस ज़फ़र भी सियालकोट स्टालियंस का हिस्सा हैं। अब हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी जी पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि पेशावर